जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो होगा जावास्क्रिप्ट के हवाले से। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सीएसएस के बारे में बताया था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, वो हम तब करेंगे जब सीएसएस का प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर आपको इजीली समझ लगेगी उनकी। आज हम स्टार्ट करते हैं जावा। इसकी भी टू टाइप्स हैं, एक इन पेज और एक्सटर्नल पेज। जैसे सीएसएस की तीन थी, इसकी टू टाइप्स हैं। हम स्टार्ट करते हैं इन पेज जावा। उसके लिए हम जाएंगे हेड के टैग में, यहाँ हम देंगे स्क्रिप्ट टैग। अब इसके अंदर हम जावा की कमांड देंगे। उसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट्स, इसके अंदर डबल कोट्स देंगे। इसके अंदर कोई भी हम लिख देंगे, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा आ गया हेलो वर्ल्ड। अब अगली कमांड के लिए हम यहाँ पहले लगाएंगे सेमीकोलन, फिर अगली कमांड देंगे इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट कुछ भी लिख लेते हैं फ्रॉम गुजरात। अब ये क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि हमने इधर डबल कोट्स नहीं लगाए हुए, इस वजह से, इसलिए उसका आउटपुट नहीं आ रहा। अब देखिए ये आ गया अब आउटपुट हमारा। अब अगर हमने स्पेस देनी है, उसके लिए हम इधर ही इसके अंदर स्पेस देंगे, ये इधर ऑटोमेटिकली आ गई स्पेस। अब जो प्रोग्रामर होते हैं मोस्टली, वो यहाँ जहाँ बॉडी का टैग ख़त्म हो रहा है उसके ऊपर ही बिल्कुल यहाँ पे लेते हैं वो स्क्रिप्ट का टैग। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ ले लेते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको। पेस्ट, ये अब यहाँ आ गया। अब HTML का कोई टैग ले लेते हैं, अगर इस लेते हैं हम H1, टैग दिया जावा स्क्रिप्ट, ये हमारा HTML का, और ये हमने जावा की कमांड्स दी हैं। अब ये तो हमारा हो गया जो इन पेज जावा। अब हम एक्सटर्नल पेज जावा के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम अलग फाइल बनाएंगे, फिर उसको इसके साथ लिंक करेंगे। इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं। अब न्यू फाइल बनाते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, फाइल .js यानी जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन है, जैसे CSS की .css थी। ओके करते हैं, न्यू फाइल बन गई। अब इसको इसके साथ लिंक करते हैं। उसके लिए हम स्क्रिप्ट में जाएंगे, src फाइल .javascript सजेशन आगे क्लिक किया। अब हम इसमें लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ये आ गया हमारा, ये हमारा एक्सटर्नल पेज जावास्क्रिप्ट। अब अगर जावास्क्रिप्ट में आप HTML के टैग देना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे एक कमांड ले लेते हैं ऐसे, ये अब एक ही लाइन में आ रहा है। हम अब स्पेस देने की बजाय अगर हम इसको अगली लाइन में करना चाहते हैं, तो हम डबल कोट्स के अंदर जो है BR का टैग देंगे, डबल कोट्स के बाहर नहीं, BR ब्रेक लाइन, ये वो अगली लाइन में चले गया। जी अब हम अगर इसको इटैलिक करना चाहते हैं, उसके लिए हम आई का टैग देंगे, सिंगल टैग यूज़ करेंगे इसमें हम,
तब भी हमारा वर्क करेगा। अगर हम बोल्ड करना चाहते हैं उसके लिए हम बी का टैग यूज़ करेंगे। ये हमारा बोल्ड हो गया। अब अगर हम इसको कमेंट डाउन करना चाहते हैं, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं /। अब ये हमारा कमेंट डाउन हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल लाइंस को कमेंट डाउन करने के लिए यहाँ हम पहले लगाएंगे स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक, ये वाले स्लैश। ये हमारी अब टोटल कमेंट डाउन हो गया। ये देखें, इसको हम रिमूव करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे जो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले से रिमूव कर देंगे। अब हम लेंगे वेरिएबल। जो है जावास्क्रिप्ट में 3 तरह के होते हैं, एक var, var और एक let और एक कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल आपने 100 डॉक्यूमेंट लिखे हैं, उसने आपने कुछ किसी वर्ड की चेंजिंग करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस वर्ड को हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे जिसको हमने चेंज करना है। उसके लिए हम करेंगे var, वेरिएबल का नेम दे देंगे कोई z इक्वल को निशान डबल कोट्स। अब वो वर्ड इसमें लिख देते हैं कुछ भी, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ड, ऐसे। इसके आगे सेमीकोलन लगाएंगे। अब उसको हमने वैल्यू को प्रिंट करना है। उसके लिए हम डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट ब्रैकेट देंगे, सॉरी ये वाली ब्रैकेट नहीं, ये वाली ब्रैकेट्स देंगे। इसके अंदर अब हमने डबल कोड या सिंगल कोड नहीं लेना, सिर्फ जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया उसका नाम लिख देंगे, उसकी वैल्यू खुद ही ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी। अब हम इस वेरिएबल को दोबारा भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल var इज इक्वल डबल कोट्स लिया और न्यू कमांड। अब जो हमने ओवरराइट किया है इसको, ये सिर्फ उसको प्रिंट करेगा, पुरानी वाली वैल्यू को नहीं करेगा प्रिंट। जो ओवरराइट हमने किया ये वो वाली करेगा। इसको हम अगर var ना भी लिखें तो चलेगा, ये फिर भी जो प्रिंट करेगा ऐसे। अब हम अगर इसकी जगह इसको हम यहाँ से ख़त्म करते हैं, इसकी जगह हम लिखते हैं वेरिएबल x, उसको हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट्स देंगे और इधर लिखते हैं हमने x। ये x को प्रिंट कर देगा ऐसे। जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल लिखने का मेथड है वो ये है, ये राइट मेथड है और ये रॉन्ग है, जिसमें हम अगर कोई नेम देते हैं वेरिएबल का उसमें हमने स्पेस नहीं देनी। ये डैश भी दे सकते हैं हम, ये वाला सिंबल भी दे सकते हैं, ये कैमल केस जिसमें ये वाला लेटर भी कैपिटल होता है लेकिन स्पेस नहीं होती इसमें। और हम नंबर के बाद उसमें न्यूमेरिक भी दे सकते हैं, न्यूमेरिक डाटा। और रॉन्ग मेथड ये है कि हम उसमें अगर स्पेस दे दें तो वो उसमें एरर आ जाएगा। अगर हम न्यूमेरिक जो नंबर है वो पहले लगा दें नेम से तो तब भी एरर आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम यहाँ से ख़त्म करते हैं जी को, इसकी जगह हम लिख देते हैं फर्स्ट नेम। यहाँ भी हम फर्स्ट नेम एज इट इज़ लिखना हमने, फर्स्ट नेम। ये उसने इसको हम फिलहाल ख़त्म कर देते हैं, एज इट इज़ लिखा गया। अब हम कैमल केस में लिखते हैं, फिर भी हमें चेंज करना पड़ेगा। अब उसका आउटपुट आ गया। अब इसकी जगह हम अगर स्पेस देते हैं, सॉरी वो डैश देते हैं, इसकी जगह हम
एन, इधर भी हमें देना पड़ेगा एन, तो वो आउटपुट आ जाएगा। अब हम उसकी स्पेस अगर देते हैं यहाँ भी तो एरर आ जाएगा। एरर कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम यहाँ जाएंगे, इस पैक में क्लिक करेंगे, कंसोल में जाएंगे, ये एरर इसने शो करवा दिया, ये एरर आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ से इसको ख़त्म किया, यहाँ से इसको ख़त्म किया, अब वो इधर से एरर भी रिमूव हो गया। ऐसे हम जो है वेरिएबल लिख सकते हैं। अब अगर हम न्यूमेरिक में लिखते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल 99, इधर भी हम वही नंबर दे देते हैं, चेक करते हैं, फिर भी हमें आउटपुट मिल गया, एरर नहीं आ रहा इधर। अब हम अगर न्यूमेरिक नंबर जो पहले देते हैं तो जैसे भी ये एरर आ गया इधर, इसलिए जो सही मेथड है वो यही है, इस ऐसे। अब इसके बाद हम देखते हैं जो बाकी वेरिएबल्स हैं, इसको हम रिमूव करते हैं। एरर जो है रिमूव हो गया। अब जो इसके बाद वेरिएबल हमारा है वो है लेट। उसमें क्या होता है, ये वैर में तो हम इसको दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन लेट में हम इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेट अब दोबारा करते हैं इसको, लेट फर्स्ट टाइम, फर्स्ट नेम इसका हेलो वर्ल्ड। यहाँ हमारा फिर एरर आ गया। मेन डिफरेंस इनमें यही है बस, हम इसको एक बार ही सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसको रिमूव किया हमने, ये एरर रिमूव हो गया। अब जो कांस्टेंट है उसको देख लेते हैं हम, अब जिसका आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट भी सही है। अब अगर हमें इसको दोबारा असाइनमेंट देते हैं, फॉर एग्जांपल दोबारा डिक्लेयर कर लेते हैं, उसमें हेलो वर्ल्ड, तो ये दोबारा डिक्लेयर नहीं होगा, ये एरर आ जाएगा, यहाँ पे भी एरर आ जाएगा, ये आ गया एरर। सिर्फ हम जो वेरिएबल है उसको दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, इनको हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। मेन डिफरेंस यही है बस। कल इंशाल्लाह हम जो है HTML और CSS को यूज़ करके एक अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके बाद फिर हम दोबारा जावा की तरफ आएंगे। जो इसके बाकी फंक्शंस रह गए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। जावा जो है बहुत लेंथी है इसके लेक्चर, इसलिए हम जो पहले हैं CSS और HTML का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हमें जो जो सीखा है वो हमें पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।